साउथ इंडिया में एक राजनीतिक हलचल फैल गई है। केरल की राजनीति में कल ऐसा दृश्य देखने को मिला जो सामान्य नहीं लगता, बल्कि चुनावी तूफान का संकेत था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में अपने एक दिन के दौरे से राज्य की राजनीति को झकझोर दिया। यह दौरा हर स्तर पर प्रतीकात्मक था और रणनीति का प्रतीक भी था। सबसे पहले उनकी वेशभूषा की चर्चा। अमित शाह इस बार मंच पर केरल की पारंपरिक पोशाक मुंडू और सफ़ेद शर्ट में नजर आए और इसकी चर्चा वहाँ के अखबारों और टीवी चैनल में बहुत हुई। स्थानीय अंदाज में उनका ये रूप सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तुरंत चर्चा का विषय भी बन गया। ये बीजेपी का साफ संकेत था कि पार्टी अब दिल्ली से निर्देश वाली छवि से आगे बढ़कर स्थानीय भावनाओं और स्थानीय पहचान को अपनाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अमित शाह ने एक प्रमुख मंदिर में परंपरा के अनुसार अपर क्लॉथ यानी कि अपने चेस्ट के ऊपर कपड़े नहीं पहने, यानी कि बेयर चेस्ट पूजा अर्चना की जैसे वहाँ तक लोग करते हैं। इसी दृश्य ने केरल की परंपराओं के प्रति उनके सम्मान का संदेश दिया और पॉलिटिकल रूप से इसे स्थानीय हिंदू मतदाताओं से जोड़ने का सीधा प्रयास माना जा रहा है, जो बीजेपी जब चुनाव आता करती है। अपने दौरे के दौरान शाह ने 2 सार्वजनिक बैठकें भी की, कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग संवाद भी किया। उन्हें साफ कह दिया कि केरल को राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ वोट देना चाहिए। ये बयान पॉलिटिकल माहौल में सीधा संदेश था। बीजेपी अब केरल के लालगढ़ को चुनौती देने के मूड में है। जैसा देश वैसा वेश भी किया उन्होंने। शाह ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन चुनाव में हाल ही में मिली पार्टी की सफलता का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं को जोरदार तारीफ की, उनका मॉरल बूस्ट किया। उन्होंने कहा ये वही कार्यकर्ता हैं जो केरल की पॉलिटिकल दिशा बदल सकते हैं। स्पष्ट है यह दौरा केवल एक दिन का था, लेकिन संदेश दूर तक गया। भगवा ने लाल दुर्ग के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अमित शाह जो पहले जाते थे कई बार के केरला के अंदर, परंतु उनका तेवर इस बार अलग से ही नजर आता है। अमित शाह मास्टर हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उनको हर तरीके से चुनाव देने की पता है कैसे दिया जाता है, और साउथ के अंदर कब्जा करना उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। कॉरपोरेशन पे कब्जा किया, यानी कि केरल की उन्होंने कैपिटल पे कब्जा किया, राजधानी पे कब्जा किया, बाकी केरल पे भगवा ध्वज लहराएगा। ये उनके प्रचार के माध्यम से स्पष्ट लगता है, ये उनकी कोशिश है।